जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हिंदी का स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर भी करना है और फटाफट से जो भी हमारे नए साथी हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको उत्तर भी बताना है जो ओल्ड पेपर में पूछे गए हैं। आपका पहला प्रश्न जो बनता है, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जो हैं ये कैसे उपन्यासकार हैं? ऐतिहासिक हैं, मनोविश्लेषणात्मक हैं, या फिर जासूसी उपन्यासकार हैं, या फिर पौराणिक उपन्यासकार हैं? तो ये चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, आप सभी के लिए उत्तर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे उत्तर बनता है, वृंदावन लाल वर्मा के बारे में आपने पढ़ा होगा, इनकी एक रचना है मृगनयनी। ठीक है, मृगनयनी कई बार पूछा जाता है मृगनयनी किसकी रचना है, तो ये वृंदावन लाल वर्मा साहब की है। और ये माने जाते हैं दोस्तों ऐतिहासिक उपन्यासकार, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। निधि जी गुड इवनिंग, है ना, निधि यादव, अरविंद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है आपका, मेवाती बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? तो आपको बताना है क्या हो जाएगा आशीष जी। मेवाती बोली आती है किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, या पश्चिमी हिंदी? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो सही हो जाएगा। मेवाती बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, सी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, राजस्थानी हिंदी। अब अगला क्वेश्चन है, पंडिताई में कौन सा प्रत्यय है? पंडिताई में प्रत्यय बताना है, वड़ाई, आई, ताई, या फिर इताई? पंडिताई, पंडिताई को एक बार देख लो अच्छे से। पंडिताई, पंडिताई में कौन सा प्रत्यय है यहां पर हमें बताना है। 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं। खूबचंद जी, मंजुला जी, रीनूपाल जी, उत्तर क्या होगा आपका? अधिकांश लोग जो बता रहे हैं बी नंबर बता रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 का, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आई। वेरी गुड, आई आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आई, पंडिताई में आई, पंडित धन आई, तो हो जाएगा आपका पंडिताई, प्रत्यय हो जाएगा आई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नॉलेज आप लोगों का। यथा स्थान पद में समास है, यथा स्थान पद में समास बताना है। समास का वीडियो आपने देखा होगा। अव्ययी भाव समास है, दिगु है, कर्मधारा है, या फिर द्वंद्व समास है? तो यथा स्थान पद में कौन सा समास है? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमें बताना है। मंगल सिंह जी, अंकित जी, निधि जी, उत्तर प्रश्न क्रमांक 4 का हमें बताना है, यथास्थान पद में कौन सा समास है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही है। यथास्थान पद में जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास में, है ना। और अव्ययी भाव समास में जो होता है प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है ना। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब ऐसा होता है कि लिंग, वचन और जो है विभिन्न परिस्थितियों में उसका अव्यय का क्या नहीं बदलता? रूप नहीं बदलता। तो अव्ययी भाव समास आप समझ गए होंगे। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताना है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? द्विज, खग, अंडज, या फिर उक्त सभी? पक्षी को और क्या कहा जाता है आप लोगों को बताना है। मनीषा जी, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर अरविंद जी, संस्कृत मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है। वेरी गुड। तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा?
तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि सभी। इसे खग भी कहा जाता है, द्विज भी कहा जाता है और अंडज भी कहा जाता है। तो याद रख लेना, द्विज भी, खग भी और अंडज भी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहां पर सही हो जाएगा। अनुष्का जी, अशोक जी, अमरपाल जी, ठीक है। स्वार्थ सुकृतना श्रम वृथा देखी बेहंगी विचार, बाज पराए पानी परी तू पच्छिन ना मारी। इस पंक्ति में हमें बताना है क्या? अलंकार। स्वार्थ सुकृतना श्रम वृथा देखी बेहंगी विचार, बाज पराए पानी परी तू पच्छिन ना मार। इसमें हमें अलंकार बताना है। अलंकार क्या होगा? उपमा होगा, अन्योक्ति होगा, विशेषोक्ति होगा या फिर अतिशयोक्ति होगा। अच्छे से पंक्ति को पढ़ लो। स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख बेहंग विचार, और आगे की जो पंक्ति है उसको और देख लो। बाज पराए पानी परी तू पच्छिन ना मार। ये पंक्ति है हमारी। अब इस पंक्ति को बताना है आपको। उपमा अलंकार है, अन्योक्ति है, विशेषोक्ति है या फिर अतिशयोक्ति है। वेरी गुड। आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, वी नंबर शिवानी जी, राहुल जी, निधि जी, वी नंबर बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। शशि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शशि, शशि का विलोम शब्द हो जाएगा। आप वो नहीं बोलना कि आप किसी का नाम है शशि तो बोलना कि मेरी तो पड़ोसन है शशि, है ना, ऐसा नहीं है। अब शशि का विलोम शब्द बताना है आपको। ताराणी, दिवस, तारे, गगन, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर शशि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तरणी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है, ए नंबर है, वो सही हो जाएगा शिवानी जी, है ना, तरणी। शशि का विलोम होगा तरणी। वेरी गुड, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला बताना है, गोपियां यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थी। वाक्य है स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशा बोधक संरचना और विधि सूचक संरचना। अभी तक कौन एमपी टेट एग्जाम के ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए हैं, वो एमपी टेट ग्रुप के एग्जाम में शामिल जरूर होना, एक व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, और जेल प्रहरी का अपना व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना है, खूबचंद जी, अनुष्का जी। ठीक है, अब हमें बताना है, हाँ चंद्रमा भी होता है। तो गोपियां यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थी। वाक्य कैसा है? स्थान बोधक है, विनम्रता सूचक है, दिशा बोधक है या फिर विधि सूचक संरचना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा है स्थान बोधक, है ना। यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? स्थान बोधक, और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थान का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निष्कपट में संधि है, निष्कपट में संधि बताना है। इससे पहले जो पर्यावरण का वीडियो हुआ था, है ना, पर्यावरण के वीडियो में लिंक मैंने दे रखी है, पर्यावरण के वीडियो में लिंक दी है। तो आप पर्यावरण के वीडियो से लिंक जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप एमपी टेट का है, लेकिन वो, ठीक है, तो जो भी एमपी टेट वाले हैं वो एमपी टेट में निष्कपट में संधि कौन सी है, तो आपको मैंने विसर्ग संधि पढ़ाई है दोस्तों, विसर्ग संधि पढ़ाई है, और ऐसी पढ़ाई है कि आप शब्द को देखोगे मात्र, जैसे निष्कपट है, इस शब्द को आपने देखा और आप बिल्कुल बता दोगे सर कि इसमें तो विसर्ग संधि है। तो जरा संधि का वीडियो सभी लोग देख लेना, है ना। निह धन कपट इसका हो जाएगा, और उसमें विच्छेद भी मैंने बताया है कि कैसे विच्छेद उसको करना है। तो विसर्ग संधि का वीडियो सभी लोगों को देखना है। विसर्ग संधि यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है तो कौन सी है? रतलाम जिले में बतानी है। निवाणी, बुंदेली, बघेली या फिर मालवी। अभी तक आता था ग्वालियर जिले में बोली जाने वाली, अब रतलाम जिले में भी पूछा जाने लगा। मनीषा जी,
तो रतलाम जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? कोई है रतलाम से क्या? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मालवी। मालवी यानी कि 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, रतलाम जिले में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोली है वो है मालवी, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर है ना, मालवा में है ना ये। अगला क्वेश्चन आपको बताना, नदी शब्द का अर्थ क्या है? नदी, नदी का पर्यायवाची कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची तटनी, स्रोतस्वती, निर्झर या फिर सरित। नदी का अर्थ बताना है हमें, क्या है? नदी क्या बताना है अनुष्का जी? बीटेट का जो सिलेबस है वो क्या है, ये जरा शेयर कर देना। तो इसी में हम निर्झर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, नदी का शब्द का अर्थ है निर्झर, सी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नेबुला का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? पारिभाषिक शब्द भी पूछे गए हैं, नेबुला का बताना है आपको। तो नेबुला का पारिभाषिक क्या हो जाएगा? आदर्शात्मकता, ठीक है, निहारिका, अमिश्रित, तट संबंधी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? दीपश्री जी, तो आपका हाँ नहीं है पूछा था, यहां पर अर्थ नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा था, ये क्वेश्चन ही गलत पड़ गया था। ठीक है, तो नहीं है तो निर्झर नहीं है, बाकी स्रोत, स्रोती, तटनी और सरित ये हैं। ठीक है, तो निर्झर यहां पर सही होगा, वो नहीं है पूछा था। नेबुला का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है हमें। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निहारिका यानी 2 नंबर। ठीक है, नेबुला का पारिभाषिक शब्द होता है निहारिका। अगला क्वेश्चन बताना, ऋण शब्द है, ऋण क्या है? संकर शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, मास्टर कार्ड की जो क्लास है वो रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य की होगी, है ना। तो ऋण शब्द का यहां पर आपको बताना है, ऋण शब्द का आपका क्या हो जाएगा? तो ए शब्द जो होता है तत्सम होता है, तत्सम। ठीक है, आपने देखे होंगे जितने भी तत्सम शब्द आते हैं या तो छा से शुरू होंगे या फिर आपके ऋण से शुरू होंगे। इस प्रकार के कुछ शब्द जो आते हैं मैं आपको बताएंगे कौन तत्सम होते हैं, किस प्रकार की एक पहचान भी आपको बता देंगे। तो ये ऋण जो है वो तत्सम शब्द है। अब तक, अब तब करना मुहावरे का आशय क्या है? अब तब करना मुहावरे का हमें बताना है। आजकल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना या उक्त सभी। अब तब करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर। मुहावरे आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे मुहावरे आते हैं लेकिन गलत भी हो जाते हैं कभी कभी, और उक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आजकल करना, टाल मटोल करना या फिर बहाना बनाना, यानी कि जो आपका 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उक्त सभी। अब देखो यहां पर अपना गलत हो सकता था। अब तब करना आप सोच रहे होंगे आजकल करना, अब वही है अर्थ। टाल मटोल करना अर्थ वही है ना। बहाना बनाना अर्थ वही है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। अब ये क्वेश्चन निश्चित ही कि कई लोगों के गलत होकर के आएंगे, है ना। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है तो कौन सी है? समागम, दलित साहित्य, नया ज्ञानोदय या फिर दस्तावेज। तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है। तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक जो पत्रिका है वो क्या है? समागम।
समागम यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बोले मध्य प्रदेश आओ, फिर यहां हम साहित्य समागम करेंगे। क्या करेंगे? साहित्य का समागम करेंगे और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है आशीष जी, अरविंद जी मिश्रा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ज्ञान मंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग कितने 1,50,000 शब्द हैं। ये वाक्य कैसा है? आज्ञा सूचक है, इच्छा सूचक है, विधानवाचक है या फिर संकेतार्थक है? ज्ञान मंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग 1,50,000 शब्द हैं। ये वाक्य बताना है, आपने वाक्य पढ़े होंगे। आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, इच्छा सूचक होते हैं, विधानवाचक वाक्य और संकेतार्थक, ये कुछ वाक्य होते हैं। तब आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए है दोस्तों विधानवाचक, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है 3 है वो सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा सीमा जी। ठीक है, सी सही है। ज्ञान मंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग 1,50,000 शब्द हैं। शब्द हैं तो हैं, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सही है। बहुत सारे लोग डी में लगा रहे हैं, सी सही हो जाएगा इसका। उषा जी विधानवाचक है ना। अगला बताना है निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? मुक्ति, विमुक्ति, पूर्वाह अपराह्न, पूर्वाहन अपराह्न, सरल, जटिल, नीरव, ध्वनि। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द नहीं है। ये युग्म दिए हैं, शब्द युग्म दिए हैं। इन शब्द युग्मों में से हमें बताना कौन सा विलोम नहीं है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मुक्ति, विमुक्ति। वेरी गुड शिवानी जी, मुक्ति, विमुक्ति, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रविंद्र जी, मुक्ति, विमुक्ति ये जो है विलोम नहीं है। बाकी पूर्वान को अपन अपराह्न बोल देते हैं, सरल को जटिल, नीरव को ध्वनि, ये विलोम शब्द हैं, है ना इनके। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उमेश जी, ज्योति जी, ए नंबर सही होगा। अगला बताना है निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं। उसके अंदर कई दोष हैं। आकाश बहुत उच्च है। तो कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? उत्तर बताना है अनिल जी, मनीषा, शिवानी जी, किशन जी, निधि जी, अरविंद जी, रविंद्र कोहली जी। तो प्रश्न क्रमांक आपका जो उत्तर हो जाएगा, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, बिल्कुल सही है। बी नंबर बिल्कुल सही बताया अलका जी ने, मांगीलाल और अरविंद जी ने। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है? उपर्युक्त, आह्लाद, उन्नति या फिर कृत्य। शुद्ध शब्द कौन सा है? शब्द शुद्धि से भी प्रश्न आते हैं। एमपी टेट वाले जो भी हैं वो एमपी टेट वाले ग्रुप में जुड़ेंगे, है ना। एमपी टेट ग्रुप की लिंक पिछले पर्यावरण का जो वीडियो हुआ है उसमें एमपी टेट पर्यावरण ग्रुप की लिंक दी है ना। और जो जेल प्रहरी एग्जाम वाले हैं वो 9098609291 है ना, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देना और बता देना जेल प्रहरी, तो जेल प्रहरी की लिंक आपको दे देंगे। और 1 नंबर उपर्युक्त आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 नंबर बिल्कुल सही बताया है नेहा जी, माही जी। ठीक है, 1 नंबर आपका सही है। स्मिता जी, निम्नलिखित में समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है? समोच्चारार्थक और भिन्नार्थक सुत, सूत, सुवन, सुमन, सुर, सूर, सदा, सर्वदा। तो जल्दी से बताना है। मेरा एक लक्ष्य है कि व्यापम में जितना भी हिंदी पूछा गया, हिंदी व्याकरण पूछे गए हैं, क्वेश्चन वो ही रिपीट होते हैं आगे पीछे। ठीक है, तो अपन पूरा का पूरा जितने भी व्यापम में प्रश्न पूछे गए हैं
उन पूरे के पूरे व्यापम के प्रश्नों को कवर करवा देंगे। उन पूरे प्रश्नों को अपन को करना है ना। तो अपनी रोज क्लास इसी प्रकार से चलेगी। सदा और सर्वथा ये ना तो समोच्चार तक है ना, और ना भिन्नार्थक। तो इस प्रकार से 4 नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो आप 9098609291 इस पे आपको SMS करना है। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप बताना है कौन से ग्रुप में आपको जुड़ना है, MP टेट वाले हो या फिर MP जेल प्रहरी वाले हो। ठीक है, तो जो भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड जो करते हैं वही लोग जुड़ पाना। ठीक है, तो 9098609291 सितंबर में MP टेट का बिल्कुल पेपर होगा, इसलिए जो अपनी तैयारी है उसको हमें कम नहीं करना है और इसी प्रकार से अपन बढ़ते जाएं, अपनी जो जनसंख्या उसको बढ़ाते जाएं। मतलब अपने जो मित्र हैं उनके आसपास के सभी को साथ में लेके तैयारी चालू करते हैं अपन। ठीक है, और 2-3 दिन में जहां अपने जितने भी अपने सारे लोग हैं 100 के आसपास, वो सभी आ जाएं और ग्रुप अपना पूरा कंप्लीट हो जाए, लगभग 200 लोग हो जाएं। फिर उसके बाद अपन पूरा स्टार्ट करेंगे शुरू से। पर्यावरण है ना, बाल विकास, इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपने इतना पढ़ लिया है कि अब जो भी हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, माही जी है ना, समोच्चार तक, मतलब यहां तो अपन को पता है ना, सदा और सर्वदा, जैसे सुर सूर ये समोच्चारत आपको लग रहे हैं। सुवन सुमन समोच्चारत, मतलब इनका उच्चारण लगभग समान हो रहा है। सुत सूत है ना। तो ऐसे नंबर आपको देखना है 9098609291। ठीक है, इस नंबर पर आपको है ना दीपश्री जी, रूही जी, मनीष जी, अनुष्का जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MP टेट का ग्रुप अपना अलग है, जेल प्रहरी और का ग्रुप अलग है। तो आप जेल प्रहरी से हैं या MP टेट से आप लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको लिंक दूंगा तो आप ऐड हो जाना। मंगल जी, माही जी। ठीक है, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। रोज अपनी 8 बजे क्लास होगी हिंदी का। हिंदी की क्लास ऐसी होगी कि जितने भी अभी तक व्यापम ने प्रश्न पूछे हिंदी के वो सारे कवर करवा देंगे आपको। ठीक है, तो हिंदी आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी टॉपिक आपको कठिन लगता है, हिंदी का मैंने वीडियो कंप्लीट संधि का बना दिया है, समास का भी मैंने विस्तृत रूप से दिया है। तो आप लोग बताते जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताते जाएं, जहां भी आपको जो माध्यम लगता है वो हम जो है विस्तृत अध्ययन भी आपको करवा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया रवि कुमार जी। ठीक है, आज के वीडियो के लिए अपन यहीं पर विराम देते हैं। हिंदी साहित्य की क्लास होनी है PGT एग्जाम वालों की, नेट एग्जाम वालों की और टेट एग्जाम वालों की। हिंदी की क्लास होनी है रात्रि 9 बजे। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना। नवीन जी, मनीष जी, मांगीलाल, अनुष्का, किशन जी, सभी के लिए धन्यवाद। मंजुला, निधि जैन जी, अनिल जी। ठीक है।